सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की अपडेट मिले सबसे पहले आपको। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ GStar-1A के लिए बहुत बड़ा अपडेट जो GST पोर्टल पे है। उसके लिए मैं आपको इजी और आसान तरीके से मैं आपको GST पोर्टल पे लाइव GStar-1 के फीचर के बारे में और उसको फाइल करने के बारे में क्या नया अपडेट है उसके बारे में बताना चाहूँगा, इसलिए आप मेरे साथ बनिए रहिए। GST पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद GST रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड जो हमेशा आप GStar-1 3 फाइल करते हैं उसी लोकेशन पे चलना है, उसी लोकेशन पे GStar-1 आपको मिलता है। अब हम देखते हैं सितंबर का जो फाइल GStar-1 है। ये देखिए सितंबर का GStar-1 फाइल है। इस फाइल में देखते हैं कि अपने क्या डिटेल ऐड है और क्या अपने अमेंडमेंट हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। GStar-1 ये इस तरफ है और GStar-1 ये फाइल यहाँ कर रखा है। अब फाइल GStar-1 में डिटेल में आपने देखने पर एक 2 इनवॉइस ऐड है। 2 इनवॉइस के कंपनीज के नाम आप दे सकते हैं। एक इनवॉइस है 38 नंबर, इसकी डेट इनवॉइस वगैरह आप देख सकते हैं। दूसरा बिल है 49। अब इसमें 39 नंबर मिसिंग बिल है। अब इसमें आपने देखा कि 39 नंबर बिल मिसिंग है, तो इस 39 बिल को मिसिंग बिल को आप GStar-1A के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं और ये जो 2 बिल ऐड है उसको अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे GStar-1 के माध्यम से आप खाली पार्टी का नाम के अलावा सब डिटेल अपडेट कर सकते हैं। GST नंबर चेंज नहीं होगा, कहने का मतलब। तो चलिए देखते हैं आगे। GStar-1A को खोलते हैं। GStar-1A खोलने के बाद में टेबल 4A 4B 6B में जाते हैं, जो कि GStar-1 में अवेलेबल होती है। सेम उसी तरीके का ऐड रिकॉर्ड आपको करना है जो GStar-1 में सिंगल एंट्री के लिए करते थे। ये आपने GST नंबर लिखा। GST नंबर लिखने के बाद में नाम आता है, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, टैक्सेबल वैल्यू। उसके बाद में आपको टैक्स रेट वाली टैक्सेबल वैल्यू लिखनी है। आपकी जो भी टैक्स रेट है उस टेबल में लिख देनी। मेरी 18% की, मैंने 18% में लिखा। उसके बाद में आप राउंड ऑफ करना चाहते हो राउंड ऑफ कर सकते हैं, अन्यथा ऐसे ही छोड़ सकते हैं आप। इसके बाद में आपको बैक आ जाना है। अन्य रिकॉर्ड नहीं है तो आप ऐड रिकॉर्ड करके ऐसी तरीके कर देंगे। अब ये रिकॉर्ड आप जो अपने सेव किया था वो ऐड हो गया है, रिप्रेस किया, रिकॉर्ड नहीं है तो आप बैक आ सकते हैं। बैक आने के बाद में ये रिकॉर्ड एक सेव है। अब मैं दूसरी चीज़ बताना चाहूँ, अमेंडमेंट रिकॉर्ड। अमेंडमेंट रिकॉर्ड कैसे करना है, अमेंडमेंट रिकॉर्ड में चलते हैं। अमेंडमेंट रिकॉर्ड में की कुछ खास बातें हैं जो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मैं दिखाना चाहूँगा लाइव। यहाँ पे सितंबर के जो 2 इनवॉइस ऐड थे स्टार्टिंग में मैं आपको बताए थे, वो इनवॉइस को एग्जाम्पल लेके मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। सितंबर महीना जो 40 नंबर बिल है दिखाया था, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ चीज़ें अमेंडमेंट नहीं हो रही है, जैसे कि GST नंबर और पार्टी का नाम। इसके अलावा सारी चीज़ें आपको अमेंडमेंट मिल जाएगी। मतलब आप पार्टी चेंज करना चाहते हैं, GST नंबर चेंज करना चाहते हैं, वो आपका यहाँ GST नंबर चेंज GStar-1A के माध्यम से नहीं होगा। उसके लिए आपको नेक्स्ट GStar-1 का इंतजार करना पड़ेगा, उसी में होगा। यहाँ पे खाली आप चेंज ये कर सकते हैं, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स कैटेगरी वगैरह वो आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे बैक चलते हैं। आपको अमेंडमेंट करना है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो GStar-1 आप फाइल करते हैं उसी तरीके का प्रोसेस है। जनरेट समरी करके रिफ्रेश करना है आपको। रिफ्रेश करके स्टेटस आ जाएगा रेडी टू फाइल। रेडी टू फाइल के बाद में प्रोसेस टू फाइल समरी। यहाँ आपको एक गौर से देखने वाली चीज़ है, यहाँ पे आपको एक समरी में GStar-1 की समरी और GStar-1A की दोनों की समरी आ रही है, दोनों की डिटेल व्यू आ रहे हैं, इन्वॉइस कितने हैं वो आ रहे हैं। ये इसलिए आ रहे हैं कि इन दोनों को मिला के GStar-3B में आपको ये समरी सबमिट करनी पड़ेगी और इसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा। इसको अच्छे से देखने के बाद में आप नीचे आ सकते हैं। जो भी डिटेल हुई थी, 2 बिल लिए, एक बिल GStar-1A का, ये आपकी समरी मिल गई। ये 3B में आपको इसका टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद में नीचे चलते हैं। इसके बाद में कोई अपना कोई था नहीं तो सब में 0 मिलेगा आपको। अगर आपका कुछ है तो आप चेक कर सकते हैं आराम से। नीचे और अच्छे से व्यू दे रखा है डिटेल। अब फाइल स्टेटमेंट में जाना है आपको, PDF वगैरह सेव करने आप कर सकते हैं। सेम GStar-1 का है, बस इसमें कुछ चीज़ें अमेंडमेंट में कुछ चीज़ें नहीं हो रही है।
ऐड इनवॉइस सेम तरीके से हो रहा है। ये फाइल किया अपन ने, OTP लिखी और वेरीफाई करके फाइल कर दिया। फाइल हो चुका है। रिटर्न डैशबोर्ड पे चलते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में बताना चाहता हूँ फाइल हुआ या नहीं हुआ। ये देखिए GStar 1 और 1A फाइल हो गया, 3B फाइल नहीं है। 3B में वही समरी मिलेगी जो अपन ने GStar 1 और GStar 1A की दोनों की जोड़ थी। ये एक लाइव डेमो में उस तरीके से बताना चाहता हूँ जैसा कि हम हमेशा दैनिक दिनचर्या में GST पोर्टल पे काम करते हैं, उसी तरीके से बताना चाहता हूँ, इतना ही आसान तरीके से। ये देखिए दोनों की समरी है, वो दोनों की आ चुकी है मेरे बुक्स में, रिकॉर्ड में। ये सी समरी थी दोनों की, इस मंथ की, जो इस महीने की स्टेटमेंट फाइल हो गया। अब मेरे को 3B में उसी का टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, दोनों का, GStar 1 और GStar 1A का। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल पे बने रहेंगे और लाइव डेमो के साथ में लाइव अपडेट आपको ऐसी इस तरीके से मिलता रहेगा। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।